आज हमारी रसोई में बन रही है स्पेशल दाल ढोकली। बनाना बिल्कुल आसान, घुली मिली दाल उसमें डाल दो बना के आटे की रोटी, बनकर तैयार है दाल ढोकली। जब ना मन करे बनाने को सब्जी रोटी चावल, तब बनाकर खाएं ये स्पेशल डिश। इसके एक एक बाइट में मिलेगा आपको पूरा पौष्टिक व टेस्टी खाना, ना रहेगी दाल की कमी और ना रोटी की। और एक बार अगर इसे आपने मेरे तरीके से बनाया तो आप सारे तरीके भूल जाओगे कि इतनी स्वादिष्ट, शानदार व मजेदार होती है कि बच्चे बड़े आप हम सब खाते खाते नहीं थकेंगे। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए हरियाणवी तरीके से स्पेशल दाल ढोकली। मीनाक्षी की राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी दाल ढोकली, और वो भी हरियाणवी स्टाइल में। तो कैसे बनाएं, क्या होगा दाल ढोकली बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। ढोकली के लिए सबसे पहले जरूरी होती है हमें दाल बनानी। तो दाल के लिए चाहिए हमें तुअर की दाल। ये है तुअर की दाल, इसमें पॉलिश होती है, पाउडर होता है। तो इसको ना अच्छे से धोएंगे, धो के 1 घंटे के लिए भिगाएंगे। ये ली है मैंने 100 ग्राम तुअर की दाल, अरहर दाल भी बोलते हैं इसको। ये ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल का रेशो इसमें जो मैं बताऊंगी उस हिसाब से डालना, बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि क्या होता है तुअर दाल में पानी होता है ज्यादा। तो इस दाल को भी हम अच्छे से धोएंगे, धो के भिगाएंगे। तो ये धो के भिगा के मैंने तैयार कर लिया है। लगभग 25-30 ग्राम के आसपास है। जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो 3 चम्मच है ये। अब इस दाल को जो है हम उबालेंगे, डालेंगे कुकर में। दाल तो उड़द की भी इस्तेमाल करते हैं, मिक्स दाल भी इस्तेमाल करते हैं दाल ढोकली में। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन तुअर की दाल इसमें जरूर होती है। और मूंग की दाल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये दाल जो है हल्की बने और घुले मिले अच्छे से। क्योंकि जैसे सांभर बनाते हैं ना, तो उसमें पानी बन जाता है दाल का। मिर्च पाउडर कलर के लिए थोड़ा सा डाला है मैंने, आप जैसा पसंद करते हो वैसा डालें। हल्दी डलेगी 1 चम्मच, खाने वाला 1 चम्मच है ये। और ये खाने वाला नमक, सादा नमक बोलते हैं इसको। तो जैसा आप पसंद करते हो वैसा डाल लें। ये मैंने मूंगफली के दाने, तो इनको भी हम इसी के साथ उबालेंगे। 1 कटोरी ले लेंगे, इसमें दाने डाल लेंगे। बाकी इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, भाप में पकेंगे। तो इसके लिए हमें एक पानी का रेशो सेट करना है। तो ये जो कटोरी है ना, ये मैंने भर के भिगाई थी दाल की, 1.25 कटोरी दाल थी मेरी। तो आप कोई भी मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। 100 ग्राम दाल वो थी मेरी, 30 ग्राम दाल वो थी, तो तिगुना पानी डलेगा इसमें। तो 1.25 कटोरी दाल थी, तो उस हिसाब से पानी डालेंगे। 1 2 3, तो 1.25 थी, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल लेंगे। इसके बाद जो ये मूंगफली के दाने हैं, ये कच्चे हैं, ये उबल जाएंगे भाप में ही। तो एक स्टील की कटोरी में दाल के अंदर ही हम इसको रख देंगे ऐसे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे, 3 विसल तक हम इसको गैस पे पकाएंगे। 3 विसल में हमारी मूंगफली भी और दाल भी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। कुकर को रखेंगे गैस पे। गैस चला देंगे, 3 विसल तक पकने देंगे अच्छे से। तब तक हमारी गैस पे दाल उबल रही है, तब तक हम ढोकली के लिए आटा तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा समय बचे इसमें। ये लिया है मैंने गेहूं का आटा 1 कप। लिया है 2 चम्मच बेसन, काला नमक थोड़ा सा, चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच पिसा जीरा पाउडर, चम्मच अजवाइन डाल लेंगे हाथ में क्रश करके। अजवाइन का स्वाद इसमें अच्छा आता है। जब बेसन डालते हैं ऐसे ढोकली बनाते हैं ना, तो अजवाइन उसमें अच्छा स्वाद देती है और डाइजेशन भी अच्छा करती है। लिया मैंने देसी घी, तो मोहन के लिए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तेल भी डाल सकते हैं, मूंगफली का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रोटी का काम करेगी इसमें। भाफला भी बोलते हैं, ढोकली भी बोलते हैं। जैसे ढोकला बनता है ना भाप में, उस हिसाब से बनता है ये। तो इस आटे को टाइट लगाएंगे हम, जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना। जब भी दाल रोटी एक साथ बनाने का मन ना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो टाइट टाइट हम इसका आटा लगाएंगे। देखिए जैसा ये डो है इस तरह का लगाना है आपको, ऐसे टाइट है ये। इसको हम कपड़े से ढक देंगे, गीले कपड़े से नहीं, हमें सूखे कपड़े से इसको ढकना है। लगभग आधा घंटे के आसपास ये रेस्ट कर लेगा, तब तक हमारी दाल जो है उबल के तैयार होगी। तो इसको रख देंगे। दाल में 3-4 विसल लग चुकी हैं।
इसको खोल के देख लेते हैं। कुकर का प्रेशर निकाल लिया है मैंने। ये देखिए जो मूंगफली हमने इसमें डाली थी वो उबल गई है, पानी अपने आप इसमें आ गया, हमने कोई पानी नहीं डाला था। इसको इसमें मिला देंगे, दाल को मैश करेंगे बर्तन में डाल के। देखिए वैसे ना नीचे लगी है, अच्छे से घुल गई है। मैश की तो कोई जरूरत नहीं, फिर भी हल्का फुल्का जो दाना होगा उसको हम कर लेंगे। बर्तन में निकाल देंगे इसको। आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से घुल गई है दाल हमारी। नहीं तो हम ऐसी मथनी ले लेंगे या किसी और चीज से, जैसे पोटैटो मैशर से भी इसको घोल सकते हैं। मतलब काम के करना हमने, या दाल अच्छे से घोलनी मिलनी है बिल्कुल ऐसे। इसमें हमने मूंग की दाल डाली थी ना, तो इसलिए ये अच्छी घुली मिली दाल बनी। देखो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, जब दाल हमारी उबले तो पानी का रेशो का आप खास ख्याल रखें। अब इस दाल को हम छोकेंगे, चला लेंगे, गैस पर रख लेंगे एक भारी तले का बर्तन, कढ़ाई पतीला कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसमें हम छोकेंगे। इसको डालेंगे देसी घी, इन्हें बनाओगे हम देसी घी पे, घर पे बना रहे देसी घी से बहुत स्वादिष्ट बनती है। तेल में बना सकते हैं आप, लेकिन घी का स्वाद ज्यादा अच्छा आता है इसमें। डालेंगे साबुत मसाले, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, थोड़ा कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और 3-4 जो है लौंग। तो ये मसाले जो अपने तैयार करके रख लेंगे। घी गर्म हो गया, गैस की फ्लेम सिम कर देंगे, यानी मंदी कर देंगे। इसमें डालेंगे तेज पत्ता, सूखी मिर्ची, लौंग, 2 इलायची। ये खड़े मसाले डालने ना बहुत जरूरी है। दालचीनी का टुकड़ा और ये थोड़ी सी हींग। हींग पचाने में अच्छी होती है तो जरूर डाल लें। डाल देते हैं, सूखा हरा जैसा भी आपके पास हो वैसा डाल सकते हैं आप, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें। तुअर दाल में कड़ी पत्ता बहुत जरूर डाल लें। 1 चम्मच जीरा, राई आधा चम्मच, सरसों या पीली सरसों का इस्तेमाल करेंगे हम, 1 चम्मच है, ये डाल देंगे। मंदी गैस पे मसाले डालने जैसे मैंने डालने हैं, इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे। इन्हें थोड़ा सा हिला देंगे, पकने तक ये राई और सरसों ना, हमें जीरा तब तक पकाना है। ये चटकने से क्या होता है, जो इसमें कच्चापन होता है ना राई सरसों का, वो निकल जाता है अच्छे से, फिर कड़वी नहीं लगती है दाल में। अब इसमें डालेंगे ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम लो कर देंगे, हल्का सा इसको चलाएंगे। हम इसको बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। ये 2 टमाटर हैं लाल लाल, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं मैंने, आप पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना डालना, चम्मच में नापेंगे तो बिल्कुल आधा चम्मच। ये अब इसलिए डाला है मैंने ताकि ये फूल जाएगा, नहीं तो जल जाता और कड़वी बनती हमारी जो ये है। डालना जरूरी है, स्वाद बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और जो टमाटर पानी छोड़ेगा ना, इसका कच्चापन निकल जाएगा मेथी का, इसमें फूल जाएगी। तो बस इतना ही करना है अभी। गैस की फ्लेम मीडियम कर दूंगी, इसमें बाकी मसाले डालेंगे हम। थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने दाल में पहले भी उबलती में डाल रखी है हल्दी, तो ध्यान से डालेंगे। थोड़ा सा नमक, नमक भी डाल रखा है तो नमक का भी खास ख्याल रखें। कश्मीरी लाल मिर्च है, रंग अच्छा आएगा, ज्यादा मिर्ची लगेगी नहीं आपको। 1 चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से चलाएंगे इसको। ये मसाले जो है टमाटर के पानी में पकेंगे अच्छे से, इसका कच्चापन भी अच्छे से निकल जाएगा और ये टमाटर भी इसमें अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ये हरियाणवी तरीके से है, राजस्थानी बनती है दाल ढोकली, जो है गुजराती बनती है, सबकी अपनी अलग अलग, आप अपनी आड़ी बनाओगे। सबसे पहले तो अपने आड़ी होगी घी में बनते। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जी। और आपकी जो राय होती है वो भी मुझे अवश्य दें। जब आप अपनी राय सलाह साझा करते हैं ना मुझसे, तो मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। तो देखिए बात करते करते जो मसाला हमारा पक गया है, इसका अच्छे से कच्चापन निकल गया, जब घुलना शुरू हो जाएगा, जैसे दबा दबा देखेंगे ना कड़छी से, इसमें देखो ऐसे। और कोई भी मसाला हमारा जला नहीं, सबके कलर अलग अलग निकल के आ रहे हैं। कदे भी जब झटपट कुछ खाने का मन हो ना, बस दाल बेकर आखनी है, उसके बाद तो झटपट बन जाती है। ना अलग अलग रोटी सेकनी, ना कुछ करना, इसमें दोनों पोषण मिल जाए। और इतनी चटपटी बढ़िया बनकर तैयार हो है। एक बार बनाओगे ना, हफ्ते में 1 बार जरूर बनाओगे। अब मेरे कहने से एक बार जरूर बना।
और वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो, ताकि कोई भी स्टेप ना छूटे, तो हर एक चीज अच्छी बराबर मात्रा में मिले आपको इसमें, तो टेस्ट भी बराबर आए। कोई पहली बार भी सीखदड़ भी बना होगा ना, तो इतना डिटेल में बताते हैं वीडियो में, वो भी अच्छे से बना लेगा। इसमें हम अपनी उबली हुई दाल डालेंगे, जो मूंगफली के दाने इसमें उबले हुए हैं वो भी डालेंगे। दाल के बर्तन को धो के भी पानी डालेंगे, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा है, क्योंकि जो हमने आटा लगाया था उसकी हम इसमें जो ढोकली बनाएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा उबलने के लिए ना पानी ज्यादा चाहिए। इसमें गेरेंगे हम थोड़ा सा मिठास के लिए गुड़ गेरना है, चीनी नहीं गेरनी, इस बात का खास ध्यान रखियो। और शक्कर हो ना, पिसी होड़ी और खांड, तो भी डाल सकते हैं आप, बस इतना सा ही डालना है। हल्का सा जो इसका दाल का हल्का सा तुअर दाल में ना कसेलापन सा होता है, वो निकल जाए, बस स्वाद बढ़िया आवे। खट्टेपन के लिए इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, और इमली का टेस्ट अलग से आता है, तो हम इसमें डालेंगे इमली। ये बीज निकली हुई इमली थी, मैंने भिगा रखी थी, गर्म पानी में भिगाया आधा घंटे के लिए, अच्छे से भीग जाएगी। इसका पल्प जो है अच्छे से ऐसे निकाल के डाल दीजिए इसमें, इस पानी को अच्छे से, इसी से खट्टी हो जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, पानी और डालेंगे इसके अंदर, इसको उबलने देंगे लगभग है ना 8 से 10 मिनट तक ये पकेगी। अब पानी आप देख लो, मैंने इसमें आधा लीटर पानी और घेर दिया होगा बात उबलने में 3 गुना डाला था, तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, रेशो का खास ध्यान रखेंगे ना, तो चीज बढ़िया बनकर तैयार हो। इतने उबलेगी, इतने जो हम अपनी ढोकली बना के तैयार करेंगे। के आटे ने जो है आधा घंटे के लिए रेस्ट कर लिया है, इन्हें मत काट लेंगे, एक चकले पे ले लेंगे इसे। देखिए सब बराबर हो गया है, एक बीच में थोड़ा सा एक सार कर लेंगे हम। अच्छा, ढोकली है ना आप कई तरीके से बना सकते हो, मतलब सादा इसको बेल के जो है पीसेस में काट सकते हो, डायमंड शेप में, जो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, मतलब चकोर क्यूकर भी काट सके है इसने। लेकिन आज हम एक अलग तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या है खाने में भी अच्छी लगती है और थोड़ा तरीका भी अलग हो जाता है। इसकी छोटी छोटी जो है हम लोई बना के पलोथन भी लगा सकते हैं, यानी कि सूखा आटा, और वैसे भी इसको बेल सकते हैं हम। इसको पतला बेलेंगे बिल्कुल चकले बेलन से, ढीले ढीले हाथ में। रोटी बेला कर ना न्यू बेल लेंगे हम इसमें सारी फायदे की चीज डाल रखी है हमने, अजवाइन, जीरा, हल्दी, सब। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतनी मस्त बनकर तैयार होगा। देखो अब इसी को अभी के अभी भी आप काट सकते हो किसी भी शेप में, लेकिन हम दूसरा तरीका जो बता रहे हैं उस पे बता रही हूँ। थोड़ा सा घी लेंगे, घी से क्या है कि इसकी परतें खुलेंगी, थोड़ा सा सूखा आटा बुरक देंगे के ऊपर, इसका टाइट टाइट रोल बनाएंगे, बिल्कुल देखो ऐसे, बिल्कुल टाइट टाइट। जब ये इतना रह जाए तो इसको जो है पानी लगाएंगे हम, ताकि ये खुले नहीं, चिपक जाए अच्छे तरीके से। तो इसको टाइट बिल्कुल देखो ऐसे टाइट कर लेंगे। इसको जो हम चक्कू से काट लेंगे, पतली पतली काटेंगे, ज्यादा मोटी मोटी नहीं काटेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर कच्चा आटा रह जाता है उसके अंदर। गट्टे बनाए होंगे ना तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा तरीका वैसा ही होता है, जिस तरह गट्टे पकते हैं ना, यूं ये ढोकली पकेंगे उसके में, दाल के में। कर लिया हमने। अब एक एक को लेंगे और इस तरह से दबा देंगे और एक बर्तन में इन्हें निकालते जाएंगे। देखो कोई ज्यादा भेद नहीं है इसमें करने में, फटाफट होकर तैयार हो जाती है। एक एक करके सब न्यू कर लेंगे हम फ्लैट। ऐसे एक एक करके हमने अपनी सारी ढोकली तैयार कर ली। 30-35 पीस ढोकली के तैयार हुए हैं, ये देखिए। इसमें कोई मैदा नहीं है, कोई ऐसी बाहर की चीजें नहीं है, सिर्फ आटा है और बेसन है। तो ऐसे ही तैयार कर ले। अब जो हमारी दाल है वो उबल गई है, इनको डालेंगे अपनी दाल तरीके का। जब दाल मुंह फाड़ आ जाएगा ना, जब डालेंगे इसमें। दाल पतली है लेकिन अब ये डलेगी तो इसके बाद ही गाढ़ी हो जाएगी अपने आप। अब इसने न्यू अलग अलग करके और इस दाल में डाल देंगे। गट्टे बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही बनेगी और टेस्टी इतनी लगेगी बहुत ज्यादा। अब बना के देखना। ये देखिए डल गई है सारी। ये भी इसने 8 से 10 मिनट फिर से उबलने देंगे, ताकि जो ये आटा है ना हमारा कच्चा है
ये पक जाएगा इसमें उबल उबल के, जैसे गट्टे पक जाते हैं इस तरीके से, बेसन के गट्टे बनाते हैं ना उस हिसाब से। तो अब इसको उबलने देंगे हम। एक बार अभी नहीं चलाएंगे इसको, 7-8 मिनट पकते हो जाएगी, उसके बाद चलाएंगे हम इसको। 10 मिनट हो गई है हमारी दाल को पकते पकते, ढोकली को भी। ये देखिए ये बड़ी बड़ी हो गई है साइज में और अच्छे से पक गई है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया का स्वाद इसमें बहुत बढ़िया आ है। गैस की फ्लेम सिम कर दूंगी, नहीं गैस पर तार लूंगी क्योंकि ये भड़का अच्छे से तैयार हो गई। इसमें एक स्पेशल सा तड़का लगाएंगे, उसके लिए या कड़छी ले ली है, कोई छोटा पैन भी ले सकते हैं आप। ये में डालेंगे देसी घी। इस दाल ढोकली में ना घी गजब का लगता है, उससे स्वाद अच्छा आता है घी का। इसमें घी को थोड़ा गर्म हो लेने देंगे हम अच्छे से। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरे का छोंक ना बहुत बढ़िया लग गया है इसमें। ऊपर से जो डालते हैं ना अलग से बघार लगाते, कभी देखना सब्जी को 2 बार छोंकते हैं ना तो कितना गजब का टेस्ट हो जाता है। अच्छा फ्लेवर निकल के आता है हर एक मसाले का, हर एक चीज का। ये देखिए ऐसे चटकना शुरू हो जाएगा ना, घी में आग लग जाया करे तो इसमें बंद कर देंगे। अब जब इतना चटक जाएगा गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। कड़छी हमारी गर्म है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। बंद करके डाल ली नहीं तो जल जाएगी। अब ये जाएगा दाल में। ना जलनाता छोंक का, ये असली छोंक। थोड़ा सा फिर से चला देंगे ताकि छोंक इसमें अच्छे तक घुल मिल जाए। अब आप इसको मैं एक तोड़ के दिखाऊंगी, इसमें से दाल ढोकली निकाल के। बन गई इस तरह घरा बनाओ, बालका ने खिलाए, इसमें दोनों पोषण आते हैं, खुद भी खाएं। कई बार ना ऐसी चीजें बना के खाने में बहुत अच्छी लगती है। बार बार में संभालते रहे करते रहे तो ये चीजें अच्छी हो जाती है। ये देखिए एक मैं आपको काट के दिखाऊंगी। देखिए ये आसानी से अच्छे से कट गई, अच्छे से पकी। कच्चा आटा नहीं है, ये भाप में अच्छे से पका हुआ आटा है ये। तो इस तरीके से बनाएं और खाएं। जो प्याज खाते हैं ना वो प्याज के स्लाइसेस भी काट के खा सकते हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए पूरा है संपूर्ण खाना, मतलब दाल भी हो गई, रोटी भी होगी, इसमें सब हो गया। तो इसके लिए मैंने ये जो है मसाले वाली मिर्ची बनाई है। ये तली नहीं है ना फ्राई करी है, डीप फ्राई की है, ये मैंने सूखी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे जरूर डालूंगी एक बार आपको बताने के लिए। आज वीडियो लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें, का स्वाद अच्छे से चखाएं। आपने सीखा कि दाल ढोकली घर पे कैसे बनाएं और वो भी हरियाणवी तरीके से। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।